जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे क्या कि सारा बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग ने पढ़ा, बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मतलब आपका ऑपरेटर्स है, डेटा टाइप्स है, एक्सप्रेशंस है, कैरेक्टर सेट है, एवरीथिंग, ठीक है। हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स का पढ़ लिए, ठीक है। अब बारी आता है उस प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को यूज करके कोड करना, ठीक है। और हम आपको इनपुट लेना भी बताए हैं जावा में, आउटपुट लेना भी बताए हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रोग्राम का हमने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अभी आपका काम है अच्छे से रिवीजन करते हुए आ रहे होगे तो आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आगे का क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बारी आता है कि वो प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज, 2-3 बेसिक क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखो, अभी जो हम लोग के पास क्वेश्चंस बनेगा ना वो होगा सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग ऐसा प्रोग्रामिंग जहां पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई कंडीशंस नहीं होता है, सिंपली डेटा इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करेंगे विदाउट कंडीशन, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक होता है इसमें, और देन हम लोग आउटपुट दे देते हैं। सर एग्जांपल क्या होगा सीक्वेंशियल का? देखो, जहां पे कंप्यूटर हर एक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, कोई कंडीशन ही नहीं है। जैसे आपने कोई कोड लिखा, जैसे मान लो 2 नंबर एडिशन का कोड है, ठीक है, तो 2 नंबर एडिशन के लिए पहला नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, दूसरा नंबर भी इनपुट लेना पड़ेगा, क्लियर है। n1 n2 भी 2 नंबर इनपुट ले लिए, अब सम करना होगा, s इक्वल टू n1 प्लस n2, ये भी सम करना होगा, ठीक है, और फिर प्रिंट भी कराना होगा। इतना तो करेंगे। बताओ इसमें से ऐसा कौन कोड है जो कंप्यूटर ना पढ़ेगा? हर एक कोड नेसेसरी है कंप्यूटर को पढ़ने के लिए, क्लियर। तो जहां पे डेटा प्रोसेसिंग के लिए कोई कंडीशन ना हो, ठीक है, उसे सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्लियर है। जैसे अब सर कंडीशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन बोला कि 2 नंबर एडिशन करना है, ठीक है, पहला नंबर इनपुट, दूसरा नंबर इनपुट। अब एडिशन करने के लिए कंडीशन दे दिया क्या कि भाई पहला नंबर बड़ा होगा दूसरा से तब एडिशन करना है। तो अब हमें s इक्वल टू n1 प्लस n2 वाला जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इसको कंडीशन के अंदर रखना पड़ेगा, और कंप्यूटर को हम बोलेंगे कि पहले कंडीशन चेक कर लो कि क्या n1 में जो वैल्यू इनपुट हुआ है और n2 में जो वैल्यू इनपुट हुआ है, क्या n1 बड़ा है n2 से, तब है, अगर है तो ये काम करना, नहीं तो मत करना, क्लियर है। ये हुआ कंडीशन बेस्ड प्रोसेसिंग, मतलब सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग, क्लियर। तो अभी कंडीशंस कैसे लगता है, क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो हम लोग सिंपली सीक्वेंशियल बेस्ड ही प्रोग्राम बना पाएंगे। तो 2-3 बेसिक क्वेश्चन जो है हम करते हैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे आज, वो हम करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एक पहला क्वेश्चन, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है, क्लियर है, टू इनपुट 3 नंबर इनपुट लेना है, क्लियर है, समझे। 3 नंबर हमें इनपुट लेना है, एंड परफॉर्म, ठीक है, एंड परफॉर्म एडिशन, ठीक है, परफॉर्म क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है, एडिशन, क्लियर है। सिंपल सा, बहुत ईजी है, 3 नंबर इनपुट लेके एडिशन कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इस कोड को लिखेंगे क्या, सबसे पहले 3 वेरिएबल चाहिए 3 नंबर के लिए, देखो यहाँ पे, तो 3 नंबर के लिए 3 वेरिएबल, मान लो सपोज करो इन टाइप का हमने एक नंबर ले लिया, वेरिएबल ले लिया a, b और c, ये लिख लेंगे आराम से। अब a में इनपुट लेंगे। अब आपको बताया है इनपुट लेने का सारा मेथड स्कैनर क्लास में है, और स्कैनर क्लास जावा के यूटिल पैकेज में है। तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो स्कैनर क्लास यूज करोगे तो आपको जावा का यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। ये तो आप पता है, अगर नहीं पता है तो आप जाके देखिए इनपुट वाला कोड को, इनपुट वाला वीडियो को, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन बटन में लिंक लगा देंगे, आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो अब इनपुट ले लेंगे, तो ए में हम इनपुट लिखेंगे, मान लो, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है sc, तो sc डॉट यहाँ पे ले लिया नेक्स्ट इंट, 1 नंबर हो जाएगा। बी में ले लेंगे हम sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्लियर है यहाँ पे, चलिए ये हो गया आपके पास। और सी में ले लेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हमने, मेरे पास इनपुट हो गया, आराम से नेक्स्ट इंट करके अब जोड़ देना है तीनों को, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और आराम से हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे s डॉट o डॉट p, प्रिंट एलन से यहाँ प्रिंट करा लेंगे किसको, s का वैल्यू को। सिंपली ये क्वेश्चन था, आराम से बन गया, क्लियर है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को, आराम से आपका इनपुट हो रहा है और आराम से आपका आउटपुट हो रहा है, क्योंकि बेसिक है, 3 नंबर इनपुट लेना था, सम करना था, सम करके हम दिखा दिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं सम करने का। देखिए, तो हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं अपने फोल्डर में, मान लीजिए सम करने का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे लिख दिए क्या,
सम डॉट जावा से एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फाइल मेरा आ गया, यहाँ पे क्लास बनकर तैयार हो गया। अब सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मेन मेथड को ले आते हैं। अब यहाँ मेन मेथड अब आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल चाहिए था, तो एक ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, एक सी रख लेते हैं, 3 वेरिएबल। आप in1 in2 in3 भी जो चाहिए वो आप वो ले सकते हो। आपका नाम है, वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर होता है, तो आप जो मन करे वो नाम रखो, ठीक है। और एक हमको तीनों का सम चाहिए, तो एक एस रख लेते हैं, क्योंकि 3 इंटीजर का सम हमें क्या होगा। अब देखिए तीनों में इनपुट लेना है, तो मुझे स्कैनर क्लास का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे क्या, सिस्टम डॉट इन, क्लियर है। अब यहाँ पे पास कर दिए। अब ऑब्जेक्ट मेरा बन के तैयार है। जैसे ही हम स्कैनर क्लास यूज किए हैं, आप देख पा रहे हो क्या कि ऊपर मेरा ये VS कोड जो है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर दिया है, यूटिल पैकेज को, ठीक है। अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे मैसेज देते हैं सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ मैसेज देते हैं क्या, इंटर 3 नंबर, इंटर 3 नंबर का एक मैसेज दे दिया। चलिए हो गया यहाँ पे। और देन यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, ए इक्वल टू SC डॉट, ठीक है, नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्यों, क्योंकि नेक्स्ट इंट से इंटीजर इनपुट होता है। बी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्लियर है। यहाँ पे भी हो गया। और सी इक्वल टू SC डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट, हो गया ना। चलिए तीनों नंबर इनपुट हो जाएगा, आपके आराम से इनपुट ले लेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे तीनों को जोड़ देना, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस और सी, आराम से यहाँ पे हो गया। अब इसका वैल्यू प्रिंट करा लो सिंपली, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख देंगे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देंगे मैसेज के साथ सम इक्वल टू प्लस कौन, एस का वैल्यू को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए। आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ तक में तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्लियर है। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपका प्रोग्राम रन कर गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्रीन क्लियर कर ले, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखेंगे जावा, और देन हम लोग के पास सम डॉट क्या लिखेंगे, जावा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास आ रहा है वेरिएबल एस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्लियर है। अब यहाँ पे एस को कह रहा है कि माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्यों, क्योंकि हमें से क्या गलती हुआ है यहाँ पे कि भाई एस में कोई वैल्यू नहीं है और हम उसको इसके साथ यूज कर दिए, ठीक है। तो सम तो होगा नहीं, इसलिए इनिशियलाइज करने बोले, इसलिए हमें यहाँ पे ए रखना था और गलती से मेरा क्या रखा गया था, अभी तो हमको ए प्लस बी प्लस सी करना था, इसलिए वो आया। और आपको वेरिएबल जब पढ़ाए थे तो बताया था हम आपको कि बिना वैल्यू उसमें डाले उसको यूज नहीं करना होता है। चलिए अब एरर आने से कभी कभी हम लोग कुछ नया चीज सीख लेते हैं, ठीक है, और रिवीजन भी हो जाता है। चलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, जावा, और यहाँ लिखेंगे सम डॉट जावा, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देख रहे हो क्या, यहाँ पे फिर से हमें इसको क्या करना होगा, कंपाइल, देन यहाँ पे रन कराते हैं। चलिए देखिए, यहाँ इंटर 3 नंबर, और यहाँ पे हम लिखे 23, 45 और यहाँ पे 67, क्लियर है। देखो सम आ गया आराम से, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने सिस्टम के भी कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करा सकते हैं, ये भी दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, जावा, और यहाँ लिखेंगे हम लोग, फाइल का नाम क्या था, सम डॉट जावा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी रन कर रहा है, इंटर 3 नंबर 12, 33 और 44, क्लियर है, समझ आना। लेकिन आप याद रखना, प्रोग्राम जहाँ सेव किए हो उस ड्राइव में, ठीक है, उस ड्राइव में जाना और उस फोल्डर में जाना, तब जाकर रन होगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीट पाथ सेट कर चुके हैं, क्लियर है। तो जब पाथ सेट है ना, तो आराम से उसका काम हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है। तो कहीं भी रन करा सकते हैं, सिस्टम का टर्मिनल भी रन करा सकते हैं, VS कोड का खुद का टर्मिनल है उस पर भी रन करा सकते हैं, प्रोसेस रन कराने का सेम है, क्लियर है। जो ये टर्मिनल यहाँ दिख रहा है सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट, वही टर्मिनल यहाँ भी दिखता है, VS कोड के पास भी दिखता है। देखिए यहीं पे, यहाँ पे सब सेम कमांड रन करता है, CLS जो भी देते हैं सब सेम का रन करता है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको इनपुट वाला कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक प्रोग्राम और अभी हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। सर अभी आप बोल रहे थे कंडीशन वाला पढ़े नहीं है, तो आराम से देखिए, आप लोग को ऑपरेटर पढ़ाए थे, तो कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ाए थे, जो कि कंडीशंस यूज होता है, ठीक, वो कंडीशन से काम कर लेता है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं, जिसमें हम लोग को करना क्या है कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर इनपुट लेना है, क्लियर है। 3 नंबर में से हमें क्या करना है, बड़ा नंबर को निकालना है, 3 नंबर में से बड़ा नंबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, टू इनपुट 3 नंबर एंड फाइंड बिगेस्ट एंड फाइंड बिग, क्लियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक बड़ा नंबर निकालना है 3 नंबर में से। अब 3 नंबर इनपुट का कोड तो मेरे पास है ही, चलिए एक नंबर ए हो गया, एक नंबर बी हो गया, एक नंबर सी हो गया। चलिए मान लीजिए अब ये तीनों में बड़ा कौन है, तो आपको हम कंडीशनल ऑपरेटर हम पढ़ाए थे, जिसमें बताया था कि कंडीशन के बेसिस पे वो एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करता है किसको रन कराना है, ठीक है। उसका 2 एस्पेक्ट होता है, एक ट्रू का और एक फॉल्स का, ठीक है। अब हम एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे बिग नाम का, लिखेंगे क्या, सुनो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लॉजिक को पहले समझ जाओ। अब ए बी से बड़ा है,
ठीक, ए बड़ा कब होगा? जब ए को बड़ा बी से भी होना पड़ेगा और ए को बड़ा सी से भी होना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहां पे देख लो, ए को बड़ा कब बोलेंगे? जब ए दोनों से बड़ा होगा। अब दोनों से बड़ा होना है तो हमको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे? क्या ए बड़ा है किससे? बी से, एंड लगा देते हैं। क्या ए बड़ा है सी से? हम आपको लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाए, उसमें हम एंड के बारे में बताए हैं कि एंड मल्टीपल कंडीशन अपने पास रखता है और सभी कंडीशन ट्रू होगा तब ये ट्रू देगा। क्लियर है? तो यहां एक कंडीशन चेक करें, क्या ए बड़ा है बी से? अगर सही है तब जाके इसको चेक करेगा, क्या ए सी से बड़ा है? अगर ए भी सही है तो दोनों सही है तो दोनों ट्रू आ जाएगा। अगर ए भी सही है क्वेश्चन मार्क, तो हम बोलेंगे इसको तुम ए को रिटर्न कर लेना, तो यहां पे बिग में हम रिसीव कर लेंगे इसका वैल्यू। और अगर ये गलत हुआ, ये गलत होने का मतलब दो चीज, या तो ये बी से बड़ा नहीं होगा या तो ये सी से बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, ये तो हो सकता है। अगर गलत हुआ, दोनों में से कोई भी एक गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, चाहे कंडीशन गलत हो जाए चाहे कंडीशन गलत हो जाए। तो अगर गलत हुआ तो इसका मतलब कि बड़ा ए नहीं है, बड़ा बी नहीं तो कौन होगा? सी होगा। तो गलत होने पे कंप्यूटर को हम ये क्या और बोलेंगे कि तुम अब किसको मिलाओ? बी ना तो सी को, क्योंकि ये गलत हो गया है। अब बड़ा ए नहीं है, ये हम श्योर हो गए कि बड़ा ए नहीं है, तो बड़ा कौन है भाई? तो फिर हम यहाँ पे फिर कंडीशन लगाते हैं, क्या फॉल्स होने पर क्या बी बड़ा है किससे? सी से। क्लियर है? अगर ऐसा होगा तो हम इसको बोलेंगे बी को रिटर्न कर दो और नहीं तो सी को रिटर्न कर देना, आराम से मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिर्फ इस एक्सप्रेशन को रखना है, आप इस एक्सप्रेशन को रखोगे आप आराम से बना लोगे। अब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग यूज कर लिए और कंडीशनल ऑपरेटर भी हम लोग क्या किए? यूज किए इस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं। चलिए इसी में आते हैं। अब यहाँ पे हमें इनपुट का कोड तो मेरे पास लिया हुआ है ना, इनपुट का कोड, इसको हम लोग कंट्रोल सी करके एक नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे फाइल का नाम रख लेते हैं फाइंड big.java। इस तरीका से हम लोग फाइल का नाम रख लिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे फाइंड बिग। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड बिग में हम लोग क्या करेंगे? आगे यहाँ पे मेन मेथड को रख लेते हैं। चलिए यहाँ तक आ गया और बाकी इस कोड को हम पेस्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर पेस्ट क्यों कर दिए? क्योंकि हमें 3 नंबर का जरूरत था, 3 नंबर है, स्कैनर क्लास का भी जरूरत था, स्कैनर क्लास भी है। चलो इनपुट का कोड हमें लिखना नहीं पड़ेगा, एक एस के जगह हम बिग नाम रख लेते हैं, क्योंकि मीनिंगफुल नाम रखना क्या है? जरूरी है। तो यहाँ क्या रख लिया? बिग। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे एकदम सेम जो कोड हम आपको बताए, लिखेंगे क्या? बिग इक्वल टू, ठीक है, हम लिखेंगे क्या? बिग इक्वल टू, यहाँ पे ए क्या बड़ा है बी से, एंड ए क्या बड़ा है सी से, ऐसे लिख दिए। क्लियर है? चलिए, अगर ये सही है तो ए को रिटर्न कर देना और गलत है तो किसको कंपेरिजन करना है? क्या बी बड़ा है किससे? ठीक है, बी बड़ा है सी से। अगर ऐसा है तो आप बी को रिटर्न करना, नहीं तो किसको? सी को रिटर्न कर देना। क्लियर है? सिंपल सा हो गया। अब बिग को आप प्रिंट करा लो। देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखेंगे? प्रिंट एल। क्लियर है? और यहाँ प्रिंट करा लो, यहाँ पे बिग का वैल्यू क्या करवा लेते हैं? प्रिंट कराते हैं। मैसेज के साथ प्रिंट कराना, मैसेज के साथ प्रिंट कराओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब मेरा ये काम हो गया। अब इस फाइल को हम आराम से रन करा सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो इंटर 3 नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए 12 दिए, यहाँ पे 10 दिए और यहाँ पे हम 45 दिए। आंसर कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। आराम से आया। कोई 3 नंबर में सबसे बड़ा कौन था? ये था। क्लियर है? अब यहाँ पे, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको चलिए एक बार और हम लोग अपने टर्मिनल पे भी रन करा ले, जो सिस्टम का जो टर्मिनल आता है। देखिए यहाँ पे क्या है? लिखेंगे जावा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? आपके पास क्या है नाम? फाइंड, फाइल का नाम फाइंड बिग डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपसे मांगेगा इंटर 3 नंबर। यहाँ पे दिए आप मान लीजिए 56 दिए, फिर यहाँ पे 78 दे दिए और फिर 34 दिए। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? 78 आना चाहिए। क्लियर है? तो आप ये भी देख लिए किस तरीके से प्रोग्राम बना। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? नहीं है?